पोकेमॉन एम टू बी है पोकेमॉन मास्टर के एपिसोड नंबर 8 में हमको देखने को मिलता है मिस्टी ब्रॉक अपने रहने के लिए पोकेमॉन सेंटर ढूंढ रहे होते हैं और तभी उनको सामने ऑफिसर जेनी दिखाई देती है और ये सब उनके पास चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉक उनसे फ्लर्ट करने लग जाता है और फालतू फालतू बातें करने लग जाता है। तभी मिस्टी उसको साइड में लेके चली जाती है और ऐश पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तभी ऑफिसर जेनी बोलती है कि आजकल बहुत सारे घरों में अलग अलग चीज़ें और अजीब अजीब चीज़ें हो रही है। तभी ऐश बोलता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। तभी ऐश अपने गेंगार को पॉकेबॉल से बाहर बुलाता है और वो सब एक घर के अंदर चले जाते हैं और वो सब अलग अलग हो जाते हैं और मिस्टी और ऑफिसर जेनी अलग अलग तरफ चली जाती है और ब्रॉक और ऐश अलग साइड में चले जाते हैं। ऑफिसर ने अपनी ग्राउलेट को बाहर निकालती है और उसे कुछ ढूंढने को बोलती है। तभी मिस्टी को आईने के अंदर एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन दिखता है और ऑफिसर जेनी को भी वो पोकेमॉन दिख जाता है। वो जैसे उस पर लड़ने की सोचते हैं वो वहाँ से भाग जाता है। आगे हम ऐश और ब्रॉक और गेंगार को देखते हैं। उन लोगों को एक गेट से आवाज़ आती है और जैसे वो उस गेट को खोलते हैं उनको वो घोस्ट टाइप पोकेमॉन वहाँ पर दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इधर उधर सामान पटक रहा था। तभी ऐश गेंगार को शैडो बॉल यूज़ करने को बोलता है और वो पोकेमॉन से भागने की कोशिश करता है। तभी ऐश अपने पिकाचू को बोलता है कि पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल करो और पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल कर देता है। तभी ब्रॉक उस पोकेमॉन की एक झलक देख लेता है और ब्रॉक समझ जाता है कि वो बेटे पोकेमॉन है। आगे हम लोग देखते हैं कि वो पोकेमॉन वहाँ से भाग जाता है और ब्रॉक ऐश गेंगार ये मिस्टी और ऑफिसर जेनी के पास में जाके उनको बताते हैं कि वो पोकेमॉन बेयरटेक पोकेमॉन है और हम लोगों ने उस पोकेमॉन को देख लिया है। तभी हमको उस घर से कुछ अलग सी आवाज़ आती है जिसके अंदर सारे के सारे उस घर की तरफ दिखने लग जाते हैं और हम उस घर के पास में जाके देखते हैं जहाँ पर बेयरटेक जो है सामान को इधर से उधर पटक रहा होता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। और आगे हम देखते हैं कि अलग अलग घर से अलग अलग वॉइस आने लग जाती है जिससे कि वो सबके घर में जा जा के सब सामान को चोरी कर लेता है। फिर हमको अगले सीन में देखने को मिलता है कि जो ऑफिसर जेनी है वो उनको बताती है कि किस घर से क्या क्या चोरी हुआ है। तभी वो बताती है कि अलग अलग घर से ज़्यादातर घर से हार्ट की चीज़ें चोरी हुई है, हार्ट का मिरर, हार्ट का बलून, हार्ट का पिलो और हार्ट शेप के जो पत्ते होते हैं वो और सब। वो फिर ऐश बोलता है ये सब हार्ट शेप का ही क्यों है, इसमें कुछ तो कुछ लॉजिक हो सकता है। आगे हम बेयरटेक को देखते हैं जो कि उन सारी हार्ट की चीज़ों को इकट्ठा करके एक पहाड़ बना रखा होता है उसने और बहुत सारी हार्ट की चीज़ें को इधर से उधर करके देखता है और वो बोलता है कि इनमें से वो कोई भी नहीं है। आगे वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी जेब से एक फ़ोटो को बाहर निकाल के उस फोटो को देखता है। अगले सीन में हमको रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे बेयरटेक जो है चांद को देखता है और इधर है जो अपने पॉकेडेक्स के अंदर उसका जो उसकी जानकारी को पता करता है और वो कुछ भी समझ नहीं पाता। आगे हम लोग देखते हैं कि जो गेंगार और ऐश ब्रॉक मिस्टी है इनको भूख लग जाती है और वो सब पोकेमॉन सेंटर में जाते हैं। वहाँ पे ब्रॉक फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है लेकिन जो ग्रोकंग है वो उसको एक ही अटैक से घायल कर देता है। और इधर हम मैनेटे को देखते हैं जो कि इधर उधर उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे नहीं मिल रही होती और बैठ के अपनी फ़ोटो को देखने लग जाता है। ऐश मिस्टी ब्रॉक वहाँ से बाहर आते हैं और ऐश मैनेटे को देख लेता है। तभी एक हवा का झोंका आता है जिससे बेनेटेक की जो फोटो है वो उड़कर ब्रॉक के पास में चली जाती है और जैसे ही ब्रॉक उसको देखने की कोशिश करता है बेनेटे उसके ऊपर आके वो फोटो लेने की कोशिश करता है। तभी बेनेटे मिस्टी के हेयर पे लगी हुई एक हार्ट शेप की पिन को देखता है और वो मिस्टी के पीछे पड़ जाता है और मिस्टी भी उससे बचने के लिए उससे वहाँ से भागने लगती है। तभी गेंगार ऐश वहाँ से जाते हैं और जो ब्रॉक है वो उस फोटो को देख लेता है। तभी हमको मिस्टी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही तेज़ी से बेयरटेक से बचने की कोशिश कर रही थी और ऐश भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी ऐश पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव यूज़ करने को बोलता है और पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल करता है लेकिन जो बेयरटेक है वो गोस्ट पावर की मदद से बच जाता है। तभी गेंगार उसको रोकने की कोशिश करता है और गेंगार उसके पीछे पीछे चला जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मिस्टी और ब्रॉक और गेंगार जो है वो बेयरटेक के घर के यहाँ भी आ चुका था और वो उसी के घर के अंदर उसी के घर के पास में था और अब वो उसे और ढूंढने की कोशिश करता है। इधर हम मिस्टी और ऐश को देखते हैं जो कि बेयरटेक से बच के एक जगह बैठ गए थे। आगे हमको उस फोटो को देखने को मिलता है जो कि ब्रॉक उस फोटो को पकड़े हुए था और फोटो को दिखाता है। अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि ये सब थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और उस फोटो को अच्छे से देखते हैं। तभी हमको गेंगार को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये कोई गर्ल हो सकती है और आगे हम देखते हैं कि जो बेनेटिक है वो चांद के अंदर वही फोटो को एक बार बार देखता है। आगे इस सीन में हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे बेनेटिक को हमको उसके साथ में दिखाया जाता है जिसके पास एक डॉल होती थी और उस वो डॉल जो है उसके सिर पे भी सेम वैसा ही क्लिप लगा हुआ था और वो जो लड़की है वो बेनेटिक की मालकिन होती है। आगे के सीन में उस घर का फ्लैशबैक और दिखाया जाता है जहाँ पर जो वो जो डॉल होती है उस डॉल से बेनेटिक बाहर आ जाता है और वो उसकी जो मालकिन होती है वो वहाँ पे नहीं होती है और वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती और बस उसके पास एक फ़ोटो होती है जो कि उस फोटो को देख देख के वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है।
तभी हम वो उस फ़ोटो को वो बेनेडिक्ट जो है वो बाहर जगह पे जा के उसको ढूँढने की कोशिश करता है और वो लड़की हर सबको डरा और उसकी वजह से सब डर भी जाते हैं और वो वहाँ से भाग भी जाता है। आगे के सीन में हमको देखने को मिलता है कि जो बेटेक को एक हार्ट शेप का चीज़ मिलता है, लेकिन वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है जो कि उसी शेप का होता है और वो बस जैसे ही वो हाथ में लेता है वो फट जाता है। अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि बेंटेक अभी भी चांद को देख रहा था। नेक्स्ट डे का सीन हमको देखने को मिलता है जहाँ पे ऐश, मिस्टी, ब्रॉक, रोगंग और गेंगार उसी घर पे जाते हैं जहाँ पे गेंगार रात को आया था और वो बोलता है कि ये बेंटेक का घर है। आगे वो सब उस घर के अंदर जाते हैं और वो सब देखते हैं कि यहाँ पर तो हार्ट शेप्स की चीज़ों का पहाड़ बना हुआ है और ऐश वो सारी चीज़ें और वो फ़ोटो को बाहर निकाल कर वो बुलाने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि वो बेनेडिक्ट वहाँ पर आ जाता है और ऐश से वो फ़ोटो को ले लेता है। तभी ऐश वो मिस्टी की जो पिन होती है वो भी उसको दे देता है और बोलता है कि ये भी तुम रख लो और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने सिर पे लगा लेता है और आईने में जाके अपने आप को देखने लग जाता है। आगे के सीन में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐश उसको उस लड़की को ढूंढने का वादा करता है। वो बोलता है कि हम उस लड़की को ढूंढ देंगे, बस तुम्हें हमारा थोड़ा सा साथ देना होगा। तभी बेनेडिक्ट ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐश के पास में आके उसको फ़ोटो दिखाता है। अगले सीन में वो सब बाज़ार में, मार्केट में सब जगह जा के उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो उनको अभी तक मिलती नहीं है और वो उस फ़ोटो को देख कर सारी लड़कियों को देखते हैं। तभी बेनेडिक्ट बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बोलता है कि ये वो नहीं है। तभी जो गेंगार है वो उसके पास में आता है और उसको दिलासा देता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट सीन में हमको इन सबको दिखाया जाता है और ये सब अलग अलग जगह जा के सबको ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको कहीं पे भी नहीं मिलती। आगे हमको रात का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे सब एक थक कर बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। बेनेडिक्ट वहाँ से चला जाता है और ऐश, मिस्टी, ब्रॉक भी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी गेंगार ऐश, मिस्टी, ब्रॉक की जगह पे बेनेडिक्ट के पीछे चला जाता है और वो गलती से बेनेडिक्ट से आगे निकल जाता है और बेनेडिक्ट उसके पीछे रह जाता है। तभी वो उसे ढूंढता है और उसे वो मिलता है जो कि एक ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ था। गेंगार उस ट्रेन के पास में जाके बेनेडिक्ट को कुछ बताने की कोशिश करता है और बेनेडिक्ट भी उस बात का रिप्लाई देता है और पता नहीं वो लोग कुछ बात करते, तभी वो ट्रेन जो है वहाँ से चली जाती है और बेनेडिक्ट गेंगार से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टी, ब्रॉक और ऐश पोकेमॉन सेंटर पहुँच जाते हैं और ब्रॉक कुछ सोच रहा होता है। तभी ब्रॉक नर्स जॉय के पास में जाकर उनको बोलता है कि आप हो सकती है। तभी मिस्टी और ऐश ये चीज़ सुनते हैं और सोचते हैं कि वो फ़ोटो जो है उसमें सेम नर्स जॉय की जैसी लड़की थी। तभी वो लोग इमेजिन करते हैं कि क्या पता वो नर्स जॉय ही हो। तभी वो लोग इमेजिन करते हैं और नर्स जॉय की फ़ोटो को देखते हैं और मिस्टी और ऐश तो इमेजिन करते ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मिस्टी नर्स जॉय के पास में जाकर उनको बोलती है। तभी ऐश और पिकाचू बेनेडिक्ट को ढूंढने चले जाते हैं। तभी गेंगार उनको मिलता है और ऐश बोलता है कि गेंगार बेनेडिक्ट अभी कहाँ है। तभी गेंगार उसको सब बताता है कि वो अब चला चुका है। तभी ऐश अपने ड्रैगनाइट को पोकेबॉल से बाहर बुलाता है और वो लोग उसके ऊपर बैठ जाते हैं और मिस्टी और ब्रॉक नर्स जॉय को ये सब बात बता देते हैं और वो लोग उस डैडी के बारे में बता देते हैं। अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि जो गेंगार, ड्रैगनाइट और ऐश हैं और वो सब उसको ढूंढ रहे हैं और उसको चिल्ला चिल्ला के बुला भी रहे हैं। तभी बेनेडिक्ट ये बात सुन लेता है और ऐश बोलता है कि हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है। तभी बेनेडिक्ट ऐश के पास में चला जाता है और वो उस फोटो को उसे दे देता है। अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि जो ब्रो ये सब उसका इंतजार कर रहे थे। तभी बेनेडिक्ट नर्स जॉय के सामने खड़ा हो जाता है और ऐश उसे लेके आ जाता है। तभी बेनेडिक्ट वो चीज़ देखता है और थोड़ा सोचता है। तभी नर्स जॉय को याद आता है कि ये तो वही टेडी है जिसके ऊपर भी ऐसी ही पिन लगी हुई थी। तभी वो उसे गले लगा लेती है और बेनेडिक्ट भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके आंसू निकल जाते हैं। तभी ब्रॉक मिस्टी के भी आंसू निकल जाते हैं और गेंगार के भी आंसू निकल जाते हैं और ये सब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ये सब सीन देख कर। अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि लैटिया सी जब चीज़ें जो है चुप के देख रही थी और सब कुछ समझ भी रही थी और यही तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। तभी जो ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और गेंगार, ग्लूकंग, पिकाचू हैं वो नर्स जो है को बाय करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि अब आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना और बेनेडिक्ट जो है वो भी उनके साथ ही रहने लग जाता है। तभी ब्रॉक फिर से एक लड़की को फ्लर्ट करता है और वो उसे भी भगा देती है। लैटिया में उन सबके पीछे चली जाती है और यही इस एपिसोड का एंड होता है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।